नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा मैं आप सभी के साथ आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स के बारे में। मेटल स्टॉक्स पे पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, लगभग 2 से 3 दिन हो गए जब मेरी कोई वीडियो नहीं आई है मेटल स्टॉक्स को लेकर, लेकिन आज बात करने वाले हैं। देखिए, मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव मूड माहौल बन रखा है इस समय। जितना नेगेटिव हमने देखना था हमने देख लिया, ऐसा लग रहा है अभी तक तो, जो दिख रहा है वो देखकर। तो यहाँ ऐसे क्या फ्रेश डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, देखिए यहाँ मैं आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा किसी भी स्टॉक पे। चार्ट स्ट्रक्चर सबका बताऊंगा कि क्या विजिबल दिख रहा है, कहाँ ऊपर जा सकता है, कहाँ नीचे जा सकता है, क्या टारगेट है, क्या सपोर्ट है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि ये क्या चल रहा है, और जिस जिसके समझ में जो जो आ जाए वो खरीद लेना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले मार्केट आज आपको लगभग 200 पॉइंट्स गिरकर क्लोजिंग देते हुए दिखी है। मेटल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मेटल से लगभग 0.75% की मेटल इंडेक्स में गिरावट थी, यानी कि कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर ये आपको हरे निशान में दिखे, वो भी अच्छी तेजी में थे। हिंदुस्तान कॉपर लगभग 3% ऊपर, हिंडाल्को 1.5% की तेजी में था, हिंदुस्तान जिंक 1.5% ऊपर था, जेएसडब्ल्यू स्टील फ्लैट टू पॉजिटिव आधे परसेंट ऊपर ऑलमोस्ट, नेशनल एल्यूमिनियम फ्लैट टू पॉजिटिव, मॉइल 2.5% ऊपर था, टाटा स्टील 1% से ज्यादा की तेजी, वेदांता फ्लैट टू पॉजिटिव। तो ये स्टॉक इनफैक्ट तेजी में ही दिखे आपको। ये गिरते बाजार में क्यों नहीं गिर रहे, तेजी क्यों चल रही है, क्या खरीदना चाहिए, ये सवाल इस तरीके के सबके दिमाग में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये चल क्या रहा है। आपको याद हो तो मैंने आपके साथ नई साल पे मैंने ये कॉन्सेप्ट शेयर करा था कि जनवरी मंथ में स्टील कंपनीज कोई ना कोई प्राइस हाइक ले सकती हैं, और एचआरसी स्टील ने लगभग 1500 रुपए टन के हिसाब से दाम बढ़ाए हैं। उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही एक और बार एचआरसी स्टील ने लगभग 2000 रुपए पर टन के हिसाब से प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है इंक्रीज प्राइस को, और डिमांड है। यही तो दर्शा रहा है, जब भी तो प्राइजेस जो इंक्रीज कर रही है कंपनीज वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट ही नहीं होते। तो यहां पे पॉजिटिव मूड माहौल तो बन गया था। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि चाइना में जो लॉकडाउन वगैरह लगे पड़े थे वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है पूरी तरीके से, और चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल स्टॉक्स का, मेटल्स का, और प्रोड्यूसर भी है बाय इटसेल्फ ही। तो वो जैसे जैसे ओपन होता गया इनके लिए पॉजिटिव होता जा रहा है। और अगर आप बेस मेटल्स यानी कि कमोडिटी प्राइसेस देखें, चाहे वो स्टील को हो, एल्यूमिनियम के हो, कॉपर के हो, आयरन के हो, वहां आपको तेजी दिख रही है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है मेटल स्टॉक्स के लिए। तो यहां पे मूड माहौल इसी के चलते पॉजिटिव है, और ऐसा भी नहीं है स्टॉक महंगे हैं, सस्ते हैं और काफी पिटे पड़े हैं पिछले कुछ दिनों में, इसी के कारण इनमें तेजी बनती हुई दिखी है। अब करते हैं बात एक एक करके सारे स्टॉक्स के चार्ट्स पे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील, जो कि सबका फेवरेट है मेरे हिसाब से। और टाटा स्टील को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो मैंने हमेशा यही कहा है कि इससे अच्छे विकल्प ढूंढिए आप मेटल्स में अगर आपको रहना है तो, क्योंकि टाटा स्टील में लॉन्ग टर्म में उतने बड़े रिटर्न्स प्रीवियसली तो नहीं बने, आगे का मुझे पता नहीं है, दिखते तो नहीं है, ठीक है। तो टाटा स्टील की बात करें 119 पे क्लोजिंग दी है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब इस पे लास्ट वीडियो बनाई तब 116 115 पे था। आपसे यही कहा था कि स्टॉक का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हायर हाइज लग रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर चल देगा। 120 124 के टारगेट्स होंगे। स्टॉक का आज का हाई है 119.65, वो भी गिरते बाजार में। तो ये क्लियर कट आपको एक आउट परफॉर्मर दिख रहे हैं, और चार्ट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट आई थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, उन्होंने भी टॉप पिक में टाटा स्टील एंड आपके लिए जेफरीज ने टाटा स्टील एंड हिंडाल्को लिया है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मेटल्स को लेकर बुलिश होती हुई दिख रही थी। ये भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। टाटा स्टील की बात करें तो ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा मैं तो लगभग आपके लिए 126 तक के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है। तो जिसके पास है वो बना रहे, और सुस्ता के आराम से निकल रहा है स्टॉक, यानी कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था वो कर चुके हैं, आराम से फ्रेश तेजी वाले लोग ही खड़े हैं स्टॉक में। तो ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, देखिए 5.6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 4.6 करोड़ शेयर्स का है। नेक्स्ट हिंडाल्को,
अब हिंडाल्को की बात करें तो ये तो मैंने बहुत बार पिक करा है, टॉप पिक रही है मेरी कहीं ना कहीं, और अंडर 500 रुपीज में मैंने इसको 380 रुपए पे रिकमेंड भी करा था आपको। 480 से 500 रुपए के टारगेट के लिए 1 साल का व्यू था, 3 महीने में टारगेट्स डन है। तो इस स्टॉक की बात करें, अभी ये मुझे 520 रुपीज तक जाता हुआ दिख रहा है, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। कंटिन्यू स्टॉक एक हाईटेक मारता है स्पाइक के साथ, फिर स्लोली नीचे आता है, फिर राउंडिंग बॉटम से घूमता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और प्रीवियस हाई स्टॉक ने जो लगाया था वो था अराउंड 480 रुपीज के समथिंग का। मुझे लगता है वो ब्रेक करेगा और आपके लिए पहला 490 और दूसरा 520 तक के लेवल्स दिखाएगा ये स्टॉक भी। तो यहां भी बने रहे, और नीचे 475-70 रुपीज के करीब में बेस है स्टॉक का, इस समय छोटा सपोर्ट जो है। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो वेदांता। वेदांता काफी अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग है, बट इस स्टॉक ने जो अपनी Q3 की अपडेट्स पेश करी उसके बाद स्टॉक गिर गया है। बाकी स्टॉक को मेरे हिसाब से रखना चाहिए, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, रेक्टेंगल बॉक्स खोलेंगे अगर आप इसका चार्ट खोले 3 महीने का, कैंडल नहीं बोल रहा मैं, 3 महीने का टाइम के हिसाब से 3 महीने का चार्ट खोलेंगे तो वहां आपको दिखेगा स्टॉक में बड़ी तेजी आई, अराउंड 270 से 320 के हाइस लगे और उसके बाद गिरा है, और नीचे बेस बना दिया स्टॉक ने 300, ऊपर टॉप बना दिया स्टॉक ने 320, और उस रेंज में कंटिन्यू घूम रहा है। और जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा मुझे लगता है बड़ी तेजी आएगी, और ऊपर में जैसे 325 323 के ऊपर की क्लोजिंग आती है ये स्टॉक 360 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा व्यू है मेटल स्टॉक्स को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।